बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जय हो बंदी छोड़। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। पुण्यात्मा ये वही पूर्ण परमात्मा है जो 8 सितंबर 1951 से सशरीर इस पृथ्वी पर प्रकट है। कौन? बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब। तो ये हर युग में आते हैं, चारों युगों में आते हैं और ख़ास तौर से कलयुग की इस बिछड़ी पीढ़ी में है तो आते ही आते हैं, क्योंकि जो काल को वचन दिया था कि इस बिछड़ी पीढ़ी में ही जितने चाहे उतने जीव पार कर लेना, तो इसमें कोई और किसी को नहीं भेजते हैं। सतगुरु पूर्ण परमात्मा स्वयं ही प्रकट होके आते हैं। तो जो बंदी छोड़ आज हमें सतगुरु के रूप में मिले हैं, ये प्रकट पूर्ण परमात्मा हैं और जो तीनों मंत्रों की साधना करा के हमें काल के जाल से मुक्त कराने के लिए लाए हैं। तो ये बंदी छोड़ की ही सत प्रेरणा है कि ये नित्य नियम का सरलार्थ हो रहा है सरल और सहज भाषा में। तो कई इसके पद हो गए हैं, आज उसके नेक्स्ट देखते हैं। अभी सुबह एक वीडियो आया था, उसमें हो गया है कि गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, जिंदा है जगदीश और सुन्न विदेशी मिल गया, छत्र मुकुट है शीश। अब अगला देखते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, किस गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहाँ 18 बोध। तो जो बंदी छोड़ सतगुरु के रूप में आते हैं उसके बारे में गरीबदास जी बता रहे हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूँ, जो पूर्ण परमात्मा होते हैं, जो सतगुरु होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं। मधुरे बैन विनोद, बैन मतलब वचन, विनोद उनके जो वाणी होती है बहुत ही मधुर होती है, वो आत्मा में आकर्षित पैदा करती है, आत्मा को अपनी ओर खींचती है। वो पूरा जो ज्ञान सतगुरु सुनाते हैं तो उनके जो मधुर वचन होते हैं, जो हमारे कानों को, हमारी आत्मा को बहुत ही मधुर लगते हैं, आकर्षित हम लोग होते हैं वाणी के प्रति। तो ये उस परमात्मा की खास विशेषता है कि उसके बैन मधुर होते हैं, उसके जो शब्द होते हैं, उसकी जो वाणी होती है, उसका जो तत्व ज्ञान होता है वो आत्मा को खींच लेता है। क्योंकि ये वही पूर्ण परमात्मा है। जब हम लोग सतलोक में रहते थे तो वहाँ भी वो पूर्ण परमात्मा हमें वचन सुनाया करते थे, तो हम लोग वहाँ मधुर वचन सुनने के लिए वहाँ बंधे रहते थे। तो जब वही पूर्ण परमात्मा आज धरती पर प्रकट है तो वो भी अपनी आत्माओं को उसी हिसाब से खींचता है, क्योंकि उस वचन को सुन के ही हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि क्योंकि युगों युगों के संचित संस्कार हमारी आत्मा में संचित हैं। इससे हमें समझ में आ जाता है कि ये वही पूर्ण परमात्मा है जो वास्तव में कहीं ना कहीं हम पहले जी हमें सुनाया करते थे। तो वो परमात्मा कैसा होता है? मधुर बोलता है, उसकी वाणी हमें आकर्षित करती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो सतगुरु रूप में परमात्मा आते हैं वो एक अच्छे नागरिक का रोल निभाते हैं। यहाँ पर पृथ्वी लोक पर काल परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर क्या करते हैं? अच्छे नागरिक का रोल भी वही पूर्ण परमात्मा ही निभाते हैं, सतगुरु का रूप भी निभाते हैं, एक सुयोग शिष्य का भी रूप वो पूर्ण परमात्मा सतगुरु ही निभाते हैं। सतगुरु, संत, साहेब और पूर्ण परमात्मा वो तत्वदर्शी संत तो होते ही हैं। ये सारे रोल वो पूर्ण परमात्मा ही निभाते हैं। तो वर्तमान में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पूरी जन्म से लेके आज तक कहीं भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, कहीं भी ऐसा कोई वो नहीं हुआ है, कहीं भी जो अच्छे नागरिक ने किया है वो सारी बातें अगर किसी पे खरी उतरती हैं तो बंदी छोड़ पे उतरती हैं। तो जैसा राज उसी हिसाब से अपने आप को ढाला है, उसी के अनुरूप अपना ज्ञान दिया है, किसी का कोई विरोध नहीं हुआ है। लोगों ने विरोध जरूर किया है लेकिन बंदी छोड़ ने किसी का विरोध नहीं किया है, क्योंकि सारी आत्माएं भी परमात्मा की हैं और ये बंदी छोड़ को पता है। तो गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद और 4 वेद 6 शास्त्र और कहाँ 18 बोध। वो 4 वेदों का पूर्ण ज्ञाता होता है। जब बंदी छोड़ आते हैं सतगुरु रूप में तो 4 वेदों के पूर्ण ज्ञाता होते हैं सारे। कोई भी चाहे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सभी वेदों की सभी ऋचाओं के सारे उनको, क्योंकि उन्हीं ने के द्वारा काल को प्रकट किए जाते हैं तो इस धरती पर होती हैं, तो वो सबके ज्ञाता होती हैं। 4 वेद 6 शास्त्र पूरे उन्हें मौखिक कंठस्थ होते हैं, सबकी सहज व्याख्या भी परमात्मा वो सतगुरु कर सकते हैं। और जो 18 पुराण होते हैं उनका भी पूरा ज्ञाता होता है। तो जो भी शास्त्र हैं
जो धर्म को समझने के शास्त्र हैं वो पूर्ण परमात्मा पहले देते हैं और बाद में वही इनको आके स्पष्ट करने का पूर्ण अधिकारी होता है। तो कहते हैं गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद शास्त्र कहाँ 18 बोध। और गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गया ज्ञान सबद सर घाल। वो गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, वो सतगुरु होता है अचल विहंगम, विहंगम होता है पक्षी, तो उसकी जो चाल होती है सतगुरु की कैसी होती है, एक पक्षी की तरह होती है। जैसे पक्षी नहीं होता है, एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ के पहुंच जाता है, तो ये कैसे ले जाता है, उड़ा के ले जाना, उड़ा के ले जाते हैं ये सतगुरु। कहीं एक डाली से दूसरी डाली में क्या करता है पक्षी, तुरंत चला जाता है। तो उसी प्रकार से हमें ये सतगुरु पूर्ण परमात्मा हैं, तो हमें अमरापुर ले गया, अमरापुर सतलोक को कहते हैं, तो वही पूर्ण परमात्मा हमें सतलोक ले गया ज्ञान शब्द सर घाल। वो ज्ञान दे के, वो सार शब्द लखा के और हमारे हृदय में उतार के, ये पूर्ण परमात्मा हमारे हृदय में उतार के ज्ञान के द्वारा हमें कहाँ ले गया है, सतलोक ले गया। जी गरीबदास जी बता रहे हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूँ अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गया ज्ञान शब्द सर घाल। तो इसी प्रकार से आज बंदी छोड़ हमें परिपक्व कर रहे हैं पूरी साधना द्वारा, पूरा तत्व ज्ञान द्वारा, कि यहाँ से हमारी श्रुत नृत कहाँ पर टिक जाए, सतलोक में। जब यहाँ से सतलोक में हमारी श्रुत नृत लग जाएगी तो फिर बंदी छोड़ भी उसी विहंगम मार्ग के द्वारा, उसी पक्षी वाले विहंगम मार्ग के द्वारा हमारा भी सीधा यहाँ से कहाँ स्थान प्राप्त करवाएंगे, सतलोक में। तो वो सार शब्द ज्ञान शब्द सर घाल, हमारे हृदय में वो सार शब्द को लखा के हमें ले जाएंगे। तो वो सार शब्द, क्योंकि प्रथम नाम सतनाम सार नाम, इसके बाद सार शब्द लखाते हैं, तो ये तीनों शब्द की साधना है, क्योंकि सार शब्द शब्द रूपी है, परमात्मा स्वरूपी है, तो उसको लखाना ही सबसे बड़ी साधना है। और जब तक वो सार शब्द जीव को नहीं मिलता तब तक पूर्ण मोक्ष नहीं हो पाता है। इसलिए समर्पण अंतिम श्वास तक, साधना अंतिम श्वास तक करनी है इस मार्ग में, क्योंकि आए दिन काल के जाल, ये तो 21 ब्रह्मांड काल का जाल है, यहाँ पर नए नए बखेड़े भी रोज होते हैं, काल भी नई नई चालें चलती हैं कि अपने सतगुरु के प्रति प्रेम कम हो जाए। ये काल का मेन मार्ग होता है कि सतगुरु के प्रति प्रेम कम हो जाए और दूसरे किसी भी उसमें उसकी श्रुत न टिक जाए, मतलब इस ज्ञान को, उस भगवान को छोड़ के दुनिया में कहीं भी टिक जाए, ये काल का मेन दाव होता है। लेकिन जब परमात्मा का ज्ञान समझ में हमें आ गया है तो वो हमें ले जाने के लिए लाए हैं, तो वो हमें ले जाएंगे। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, जय हो बंदी छोड़। आगे देखते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला तुरिया के रे तीर, और भगल विद्या बानी कहें छाने नीर और खीर। कितनी मधुर वाणी है और कितना महत्वपूर्ण इसमें सार छिपा है कि ऐसा सतगुरु हम मिला। गरीबदास जी महाराज बता रहे हैं कि ऐसा सतगुरु हम मिला तुरिया के रे तीर। तुरिया क्या होता है जी? तुरिया, इसके कई अर्थ में इसको प्रयोग किया गया है। पुरिया एक कई अवस्थाएं बताई गई हैं। सर्व संतों ने भक्ति में 3 अवस्थाओं का ज्ञान कराया है। पहली होती है जागृत, दूसरी होती है ससोपति और तीसरी होती है तुरिया। परंतु सतगुरु रूप में प्रकट परमेश्वर कबीर जी ने चौथी अवस्था पुरिया बताई है। तो यहाँ जो क्या आया है, तुरिया शब्द का प्रयोग किया गया है। अध्यात्म ज्ञान का दूध और पानी, इसमें तुरिया केरे तीर, तो वो तुरिया मार्ग बताया है बंदी छोड़ने, क्योंकि इन चारों मार्गों के द्वारा अपने आप को सूक्ष्म स्थिति में पहुंचाना है अवस्था में। ये तुरिया केरे तीर, तीर मतलब ज्ञान का बाण लगना। तो ऐसा सतगुरु हम में ला और तुरिया केरे तीर, और भगल विद्या बानी कहे छाने नीर और छीर। ये बड़ी बात है कि वो ऐसा परमात्मा हमें मिल गया है कि जो दूध, नीर मतलब पानी और खीर, नीर पानी और खीर दूध, तो ऐसा ज्ञान हमें देता है वो बंदी छोड़ कि नीर और खीर को भगत छानने योग्य हो जाता है। भगत में इतनी क्षमता हो जाती है कि वो हाल समझ जाता है कि मतलब बंदी छोड़ क्या बताना चाहते हैं, या
या अगर हम कहीं भटक रहे हैं तो भी वो संभाल लेता है इनके द्वारा कि सच्चाई क्या है, असत्य कौन है। कभी कभी ऐसी दो स्थितियां आ जाएंगी। बंदी छोड़ ने बताया है कि एक समय ऐसा आगे आ जाएगा कि उसमें संगत में दो पार्टी डेवलप हो जाएंगी, दो पार्टी। तो ये परीक्षा के लिए बंदी छोड़ स्वयं ही करते हैं कि जब दो पार्टी हो जाएंगी तो यहाँ पर कहते हैं कि नीर और क्षीर का विभेद, सोई जन मेरा जो नीर क्षीर का करे, सोई जन मेरा जो नीर खीर का करे विभेद, मतलब जो भेद कर लेगा दूध और पानी का, अच्छे बुरे का, अच्छे का भगत साथ देगा, बुरे को हमेशा के लिए त्याग देगा। ये क्षमता आ जाएगी किसमें, एक सच्चे भगत में। तो भगल विद्या वाणी का है, तो वो विद्या वाणी के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उसमें भगत में इतनी नीर क्षीर का वो प्रयोग करता है और नीर क्षीर को वो छान लेता है। क्या गलत है क्या सही इसका भी कर लेगा। भगल विद्या है, वास्तविक में यही उसकी भगल विद्या है। भगल विद्या मतलब परख लेता है। जैसे एक जादूगर चमत्कार दिखाकर अचंभित कर देता है एवं परमात्मा अध्यात्म मार्ग के गूढ़ रहस्य बताकर अचंभित करता है, तो इसी कहते हैं भगल विद्या। जिसके पास जैसी विद्या होती है, कोई जादू टोना है, कोई मंत्र है, तांत्रिक है, यांत्रिक है, तो ये सब अपनी अपनी विद्याओं द्वारा आकर्षित करते रहते हैं। अभी तक 3 अवस्थाओं का ही ज्ञान था, परंतु परमात्मा ने चौथी भी अवस्था का, पुरिया जो लास्ट अवस्था है, का भी ज्ञान हमें कराया है। जैसे जादू कमाल कर जाता है, उसी प्रकार बंदी छोड़ ने भी हमारे शरीर के अंदर भी कई शरीर बताए हैं। जैसे अभी हमारा जो शरीर दिखता है 5 फुट कुछ इंच का, तो ये है हमारा स्थूल शरीर। इसके नीचे सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर महाकारण शरीर है, कैबल शरीर है। इसके बाद फिर परमात्मा वहाँ 12वें द्वार को पार करके हमें नूरी शरीर की ओर ले जाते हैं। तो ये धीरे धीरे मार्ग है, सहज मार्ग है। कहते हैं संतो सहज समाधि भली, बिल्कुल सहज मार्ग है। आपको बंदी छोड़ ने एक ऐसी साधना दी है कि पूरी की पूरी सहज है, पूरी मंत्र सहज है, साधना सहज है, उसका जाप बिल्कुल सहज है। कहते हैं श्वास उस श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। तो जिस श्वास की भक्ति है, श्रुत नृत्य की भक्ति है, इसमें तो अगर किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है, और भगत अपनी भक्ति करके यहाँ अपने आप को मजबूत करके सतलुक जाने की तैयारी करता रहता है। तो ये बहुत बड़ी है कि छाने नीर और खीर, वो भगत नीर क्षीर का निबेरा करे। वर्तमान में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, तो भगत को चाहिए कि नीर और क्षीर का निबेरा करें, अच्छे बुरे की परख करें, साध संगति से जुड़ें। जो अच्छे भगत हैं उनसे जुड़ें, उनसे साध संगति करें, उनसे हर टॉपिक पर बात करें। जब ये बात होगी नहीं, बंदी छोड़ ने बताया है कि ये भक्ति साधना है, ये तर्क का विषय है। जब तक इसको तर्क द्वारा नहीं समझा जाएगा, तर्क किससे करेंगे। एक तो बंदी छोड़ के जो सत्संग है, तो अपनी साध संगति से तर्क करेंगे, अपने भक्तों से तर्क करेंगे। तो तर्क के द्वारा क्या होगा, एक बंदी छोड़ का कोई सत्संग सुनाया जाएगा। जैसे किसी को कुछ भेद नहीं समझ में आ रहा है, तो दूसरे को अगर उसका भेद समझ में आता है तो उसका सत्संग वो सुना देगा कि बंदी छोड़ ने इसके बारे में ऐसा कहा है, तब स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो साध संगति बहुत जरूरी है। तो नीर खीर का निबेरा इसलिए बंदी छोड़ ने बताया है कि सोई जन मेरा जो नीर खीर का करे निबेरा। जो निबेरा ही नहीं कर पा रहा है, जिसे पता ही नहीं है, तो वो फिर बंदी छोड़ की नज़र में भी दोषी है। वो कितना भी होशियार बन जाए, कितना भी अपने आप को चतुर सुजान बन जाए, लेकिन कहते हैं कि जान बूझ साँची तजे और करे झूठ से ने, और ताकि संगत हे प्रभु हे बंदी छोड़ सपने में भी ना दे। तो ऐसे नालायक की शकल तो दिखानी नहीं चाहिए, जो साँच भी करे और मान भी नहीं रहा है। ठीक है, तो समझदार को इशारा भी काफ़ी होता है। कहते हैं समझा है तो सरधर पाँव और नहीं मिलेगा ऐसा दाव। बंदी छोड़ का एक बार जयकारा लगाएंगे, और जो पूरा सरलार्थ होगा नित्य नियम का, रमैनी का और संध्या आरती का, ये बंदी छोड़ की विशेष कृपा से हो रहा है और चलता रहेगा ये। बोलो बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।